नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीकेपी न्यूज, जहां हर दिन आपको मिलती हैं दिन भर की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी तेज और सटीक अंदाज में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की टॉप जरूरी खबरें। 12 जून अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 क्रैश हुआ, जिसमें 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वही केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति की स्थापना की, जिसके तहत पूरी दुर्घटना की तह तक पहुंचने की योजना बनाई जा रही है, ताकि भविष्य में कोई चूक न हो। वही शुरुआती जानकारी ये भी मिली है कि क्रैश से लगभग 36 सेकंड पहले पायलट ने मेडे मेडे संदेश भेजा था, जो रोमांचक जानकारी है। वही हम बात करें आज की मौसम की, तो आईएमडी ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और केरल में तेज तूफान की संभावना बनी हुई है, जिनमें भारी बारिश के साथ ओले बरस सकते हैं। जनता को घर से बाहर निकलने से बचने और सुरक्षित रहन सहन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। अगर हम बात करें बैंकों की, तो भारत में दूसरे शनिवार 14 जून होने के कारण सभी बैंक बंद, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए दी गई सावधानियों का असर आर्थिक गतिविधियों पर भी देखा जा रहा है। वही राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधाम ने निर्देश दिया है कि अब पुलिस विभाग समेत पूरे प्रशासनिक कामकाज में उर्दू फारसी की बजाय सरल हिंदी भाषा का उपयोग हो। इसका मकसद आम जनता के लिए सरकारी अभिलेखन और संवाद को आसान बनाना है। चलिए थोड़ा नजर कोरोना में भी डालते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या लगभग 7,400 हो गई है। इसी के साथ कुछ क्षेत्रों जैसे आगरा और कुछ अन्य में नए संक्रमण की पुष्टि हुई है। वही दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार WTC फाइनल जीता, जिससे क्रिकेट जगत में इतिहास रचा गया है। दूसरी तरफ प्रहार जनशक्ति पार्टी के बाहु काडू ने अपनी सप्ताह भर की भूख हड़ताल समाप्त की। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की कर्ज माफी और दिव्यांगों के मासिक भत्ते में वृद्धि के लिए लिखित आश्वासन दिया है। वही हम बात करें बैंकों की लोन योजना की, तो 15 जून से SBI की विशिष्ट FD योजना अमृत वृष्टि पर दरें घटा दी गई हैं, जबकि अन्य नियमित FDs की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैसे हम बात करें देश की प्रधानमंत्री की, तो PM मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। PM मोदी आज से साइप्रस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। बाद में वे कनाडा 16-17 जून G7 में हिस्सा और फिर क्रोएशिया 18 जून का दौरा करेंगे। वही आज 15 जून प्रयागराज में पहली बार सर्जन्स डे मनाया जा रहा है। इसमें रक्तदान शिविर, योग सेशन और डॉक्टर मरीज संवाद शामिल हैं, जिसमें अहमदाबाद विमा क्रैश पीड़ितों को भी श्रद्धांजलि दी गई। वही आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा जून-जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 ODI और 5 T20I मैचों के लिए टीम रवाना हो चुकी है। ये श्रृंखला पुरुषों के दौरे के साथ साथ चलेगी। वही आज हम बात करें आज की राशिफल की, तो आज ग्रहों का संयोग मेष, वृष, मिथुन, तुला, मीन आदि राशि वालों के लिए विशेष सकारात्मक प्रभाव ला सकता है, विशेषकर संचार, भावनात्मक शांति व व्यक्तिगत विकास में। आज का दिन चिंतन, समायोजन और आंतरिक विश्लेषण का है। ये वो दिन है जब आपको करना नहीं बल्कि समझना चाहिए। वही आज तेलुगु पंचांग के अनुसार श्रवण नक्षत्र, अमृतकाल आदि शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय का संकेत मिल रहा है। वही आंध्र प्रदेश तट पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध समाप्त। 14 जून आधी रात को वार्षिक प्रतिबंध खत्म हुआ। अब तटीय मछली पकड़ने की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। लगभग 50% मैकेनाइज्ड व 70% मॉडलाइज्ड नावें समुद्र में लौट रही हैं। और वही आज लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह 60,244 नए कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का ये एक बड़ा कदम है। वही पुणे में निजी बस ऑपरेटर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी है। निजी बस ऑपरेटरों ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के विरोध में 15 जून से हड़ताल की जाएगी, जो लगभग 70,000 यात्रियों को प्रभावित कर सकती है। वही उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की उम्मीद से दिल्ली सहित पूरे उत्तर पश्चिम में मानसून का आगमन 25 जून तक होने की संभावना है, जो लू से राहत देगा और खेती को सहायता प्रदान करेगा। 2025 की भीषण गर्मी की लहर से इस साल अप्रैल-मई में भारत पाकिस्तान में रिकॉर्ड गर्मी रही। सीमा रेखा तापमान में 48 डिग्री सेल्सियस पार हुआ। कई लोगों की मृत्यु रिपोर्ट हुई। दूसरी तरफ भारत सरकार और IIT बम्बई एक बहुभाषी मल्टी मॉडल नागरिक AI मॉडल भारतंगे विकसित कर रही है। जनरल रिलीज जल्द 2026 की शुरुआत में हो सकती है और इसमें 1600 भारतीय भाषाओं का समर्थन होगा। वही वर्षों के अध्ययन से पता चला है कि भारत में साइबर जालसाजी, रैंसमवेयर, ई-कॉमर्स व बैंकिंग फिशिंग बढ़ रहे हैं। इसके लिए कड़े साइबर सुरक्षा उपायों की सलाह दी गई है। आज हम आपको मौसम चक्र से देश में बदलते हालात के बारे में बताएंगे, पूरे विस्तार के साथ। IMD ने आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जोरदार तूफानी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला सहित तटवर्ती इलाकों में भी तेज मौसम का अनुमान लगाया गया है।
वहीं राष्ट्रीय राजधानी में लू से निजात, तेज हवाओं, गरज और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। IMD ने अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में 17 जून तक मानसून की संभावित एंट्री। बिहार और पूर्व MP में बरसात शुरू होने की संभावना। बीते दिनों 40-45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब में अभी भी 44-45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। सिरसा 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हिमाचल में कुछ जगहों पर मौसम में गिरावट। 20 जून तक बारिश का अनुमान। वहीं राजस्थान में गंभीर लू, वहां भीषण गर्मी बनी हुई। श्रीगंगानगर में 47.8 डिग्री सेल्सियस नापा गया। मगर 15 जून के बाद मॉनसून ट्रफ के चलते अल्पकालीन राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें VKP न्यूज पर। आपको कौन सी खबर सबसे अहम लगी, कमेंट में बताएं। ऐसी ही तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगली ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।